सबसे एंड में मैं नहा के निकली हूँ और मेरे इस टाइम बाल मैंने हेयर ड्रायर भी करा पर इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपरली सुखा पाऊँ। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं गीले बालों के साथ समझ रहे हो बाहर निकल रही हूँ। भाई आज मैं पक्का बीमार हूँ, पक्का बीमार हूँ। This is the Palace restaurant probably, or cafe. And right there in front of us is the palace. My mom thinks we've been here before. Well, I'm not sure. तो हम जा रहे हैं बच्चों के लिए ईस्टर का यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। टाइमिंग है कि अगर 11 बजे के टाइम पे इंग्लिश में वो लोग बोलेंगे, उसके बाद स्वीडिश लैंग्वेज में बोलेंगे। Sadly, we don't know Swedish. Upstairs. Oh, thanks. सो कई बार क्या होता है कि लड़के अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। जैसे कि खाना के पापा, हमने बोला भी कि भाई पूछ लेते हैं किसी से, मैंने पूछा पर भाई पूछना ही नहीं चाहता कि हम किसी से रास्ता क्यों पूछेंगे, हम अपने आप चलते रहेंगे। और वो एकदम हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है और हम सही डायरेक्शन जा रहे और हम सही डायरेक्शन जा रहे हैं। तो आना क्या बताया उसने, कहाँ से जाना है, ऊपर से या हैं। फॉलो द। चलो पहुँच चुके हैं और वो रहे वो महान लोग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने पूछा लेट मी कैप्चर द मोमेंट। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा ईस्टर का। अब हम अंदर चलते हैं। वेलकम एंड सो यहाँ से अंदर एंट्री स्टार्ट होती है और एडल्ट्स की टिकट है 160 के आसपास, तकरीबन इंडियन करेंसी के 1200 रुपये, और बच्चों की 80 करोना, मतलब कि 650 के आसपास। टिकट्स ले चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। और हमने देखा छोटे मोटे उन्होंने क्यूट से आइटम रखे थे, छोटी सी ट्रे अपनी फैमिली, क्वीन और किंग की फैमिली की पिक्चर के अंदर हम एंट्री करने लगे हैं। मैं सच बताऊं तो घर से हम इस माइंडसेट से नहीं निकले थे कि हम ये अंदर पैलेस में पूरा हिस्ट्री वगैरह सुनेंगे और देखेंगे। हमें तो लग रहा था, क्योंकि ईस्टर चल रहा था, हमने नॉर्मल गूगल करा कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। हमें लगा बच्चों का कुछ यहाँ पे गेम्स या कुछ हो रहे होंगे, पर यहाँ जाके बिल्कुल ही प्लान चेंज हो गया। मतलब जब टिकट्स ली हमने तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो सिर्फ पैलेस है, बट हाँ उन्होंने साइड बाय जो छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो क्योंकि ईस्टर चल रहा था तो उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी रखी थी। एनीवे गाइड ने बताया ये क्वीन का बेडरूम था जहाँ पे वो सोती भी नहीं थी, मतलब जस्ट चिलिंग लगा लो। तो मैं सोच रही थी इतना बड़ा रूम सिर्फ चिल करने के लिए था उसके, कि मतलब थोड़ा सा विंडो से सामने से, क्योंकि सी साइड था और सब कुछ था, अच्छी एयर पास होती थी। She didn't sleep here. She had her personal bedchamber in the southern part of the palace. सो कुछ बातें मैं सुन पाई, कुछ बातें नहीं सुन पाई, क्योंकि यहाँ आना और अतिशय का इंटरेस्ट है ईस्टर एग में ज़्यादा। उन्हें इस बार कोई लेना देना नहीं था कि क्या हिस्ट्री है क्या नहीं। भाई साहब कोई इनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है। मतलब हम तो स्कूल की कोर्स की बुक्स ख़त्म नहीं होती थी, वो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी लेके बैठी हुई थी। गजब बेइज्जती है। Some of them are upstairs as well. So it's like from both floors. And would there be feathers behind those, or you just say that okay? सो इतने सारे उनके रूम, गेस्ट रूम, पर्सनल रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, पता नहीं कौन कौन से रूम देख देख के भैया ये महल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भाई मेरी कोइन तो लगी है अपने क्लू ढूंढने में। चलो ये अच्छा उसका टाइम पास हो रहा था। अब पीछे तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया और अब बच्चे भी भूख से परेशान हो गए थे, पर मैंने पैसे दिए हैं इस जगह के तो मैं पूरा घूम के जाऊंगी ही। भाई 1200-1300 की टिकट है, ऐसे कैसे चले जाऊं, वो भी पर पर्सन। ना बाबा ना। यहाँ पे गाइड कुछ बता रहा था कि ना स्वीडन और डेनमार्क की ना वॉर बड़ी चली थी काफ़ी सालों तक, बहुत सालों तक लड़ाई चली थी। तो वो तब शांत हुई जब डेनमार्क के क्वीन और स्वीडन के किंग ने ना आपस में शादी कर ली थी। तो देखो लव मैरिज के फ़ायदे। तो मैं बताऊँ हमको तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक लग रहा है ये हिस्ट्री के बारे में जान के, स्वीडिश जो किंग और सब कुछ हैं। बट ये बच्चे थोड़े बोर हो रहे हैं। इतना एरिया इन्होंने बस कवर कर रखा है, ऑब्वियसली कि टूरिस्ट लोग वहाँ पे चलेंगे, गंदा ना हो जाए। हिस्ट्री के बारे में घर जाके बताऊँगी मैं, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी दिखे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं है उन्हें बोलने की मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोगों ने कहा था जब
आप सारे अपने वो ढूंढ लोगे क्लू तो हमारे पास कुछ देंगे। तो आना ने बोला था मम्मा पिक्चर क्लिक कर लो जो मैंने ढूंढे हैं क्लू। सो इतना ढूंढने पर उनको स्टिकर्स ही मिले। खैर हमने चॉकलेट्स खरीदी थी वहाँ से और एक दो चीज़ें और ख़रीदी थी। अंदर जहाँ हमने पैसे दिए वहाँ तो हमारी कोई फ़ोटो अच्छी नहीं आया। अब जब हम बाहर आए हैं तो हमें लग बाहर ज़्यादा अच्छी और वीडियो भी बन रही है। वहाँ से रास्ता ब्लॉक है, वहाँ से नहीं जा सकते। कोई सुनना ही नहीं चाहता यार, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं। कंट्रोल। सो ये है बिहाइंड द सीन। इन लोगों को कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, इनके कपड़े ही चढ़ उतर रहे होते हैं। ऑफिसर्स पैलेस के बाहर घूमते हुए चले आना। अब घूम लिया हमने इतना बड़ा पैलेस अंदर से। तो यहाँ की टिकट थी एडल्ट्स की 160 और किड्स 7 to 11 80 करोना। हाँ। And if you're under 7, you're 20. जिससे की कोई टिकट नहीं थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब पैलेस से हम बाहर हो चुके। यार गमले बढ़िया भैया, घर ना ले जाए इनको। Allow नहीं। नहीं तो ले जाते। तो यहाँ से है शायद क्वीन का मतलब जो भी है गार्डन पार्क, और वो था वो पैलेस इसके अंदर हम गए। जो आगे बढ़ो। अरे हो गया भैया, आगे बढ़ो। चीटिंग करता है तू। मैं पर्स फिर छोड़ दी थी यहाँ। तो निकल चुके हैं हम बाहर स्ट्रेट टू। अब पता नहीं कुछ खाएंगे पियेंगे या फिर क्या करेंगे, भगवान ही मालिक है। सूखे पेड़ भी कुछ दिनों में इतने प्यारे लगेंगे ना, ये सब ग्रीन सब ग्रीनिश हो जाए। क्लाउड कितने अच्छे आ रहे हैं यहाँ से, वाह। तो ये चलो भाई बहुत घूम लिया, अतीश बहुत बोर हो चुका है, घर ही चलता है आई थिंक। ओके पर आके ना ऐसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है ताजमहल और इसका। यहाँ पब्लिक ही नहीं है, सैटरडे है आज। यहाँ पे अंदर भी इतना क्लीन था, इतना अच्छा था और इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है अंदर की, मुझे तो याद नहीं। हमने भी आगरा में गाइड ये चीज़ें बताई, उसने गार्डन वार्डन के बारे में बिल्ड हुआ था और ये 5 पिलर हैं 4 नहीं है ऐसे दिखा था, बट एक्चुअली यहाँ आके टिकट लेके वर्थ है। इतनी नॉलेज इतनी चीज़ें वो बताते हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी नहीं गिरी, मैं बहुत जल्दी बोल। आना यहाँ पढ़ने आई थी तो स्वीडिश में लिखा है और वो गुस्से में चली गई, स्वीडिश में लिखा है इंग्लिश में नहीं लिखा। मुझे ना सही में बार बार ताजमहल ही याद आ रहा है। वहाँ पे भी बैठ के बोलते नहीं थे गाइड लोग, यहाँ बैठ जाओ मैडम, ताजमहल ऐसे पकड़ लो। अतिशय नहीं किसके में देखूं? अतिशय इधर देखो, मैं बीच में ही देख रही हूँ। अतिशय 1। अभी हमें पिक्चर देखेंगे कैसी आई थी। अतिशय को बोल रही थी यहाँ से ना एक जगह है, तो मैं से कहती बेटा कोई नहीं देख रहा है, यहाँ कोई नहीं है, पैलेस के ठीक बाहर एक गार्डन बना है, यहाँ अंदर ले जाती हूँ बेटा, तेरे को सुसु करवा देती हूँ, पर मना कर रहा है। पकड़ो चलो। नहीं पकड़ रहा है। कब चला रही है? 5, 4, 3, 2, 1 गो। एक और चीज़ ताजमहल वाली याद आई, तो वहाँ पे ताजमहल में छोटी छोटी खिड़कियाँ नहीं बनी होती, यहाँ पे लोग पिक्चर्स लेते हैं और वो, तो मुझे एक ये कॉर्नर मिला, मैंने कहा ये भी वैसा ही कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको पैलेस दिख जाता है, तो सही है ना। इन्हें अब एक को गर्मी लगने लग गई, एक को भूख लगने लग गई, वो तो कह रहा है कहीं भी मत जाओ घर चलो। भाई ये कुछ दिनों में ना सब ग्रीन। मतलब मैं सोच रही हूँ ये आर्ट है या किसी ने उन्हें छिट्टे फेंके हैं इसके ऊपर। गजब बेइज्जती है। ज़्यादा ही पुराना हो गया ना। मैं यहाँ हूँ 1, 2, 3, कह रहे हैं खेलो। अतीश यहाँ सोच रहा था आना और मैं खेल रहे हैं और हम उसे देख नहीं रहे, बट मैंने बैक कैमरा फ़ोन ना फटाक से ऑन करा और मैंने कैप्चर करा मूवमेंट। देखो कैसे नीचे छुप जाएगा और मैंने इसको पकड़ लिया। शो मी व्हाट यू हैव। कुछ नहीं हाथ में, दिखा दो। चोर चकट्टा ओरियो बिस्किट। वहाँ उस कोने में आना है।
कह रही है मैं रोल 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 कर कर आऊँगी। एक बच्चा हो चुका है बिल्कुल ही थकावट से ख़त्म और एक की एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही। बेटा ये उल्टे काम करके मज़ा क्या आ रहा है, जल्दी आओ चलो। अब हम आ गए हैं बस स्टॉप पे और दूसरी डेस्टिनेशन कुछ खाने पीने, इंडियन खाना खाएंगे, बहुत हो गया पिज़्ज़ा, फिर डोसा वोसा या कुछ तो खाएंगे। खाना है, आना खाना वेस्ट नहीं करना। सारा ओरियो बिस्किट तो मुंह पे लगाओ। जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था वो सीधा 5 बजे खुलेगा, तो हमारे पास अभी भी 2.5 आवर थे, तो हमने सोचा मॉल ही चले जाते हैं। मैंने आना के लिए जिसमें लिखा है, दिखाओ ना बेटा क्या लिखा है, हेयर कम्स द ट्रबल। एक्चुअली सूट भी कर रही है और एकदम सही लिखा है। तो आना ने मुझे बताया मूवी थिएटर है। अरे यार बस स्टैंड से सारा लुक मूवी थिएटर आना पक्का। तो हम आए हैं इतनी दूर स्पेशली इस रेस्टोरेंट के लिए। इसका नाम है पटाखा। देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। लेट्स एंट्रेंस में पड़ी है कैंडी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही है क्योंकि अतिशय ने टॉय खरीदा और आहाना ने नहीं खरीदा, तो कैलकुलेट कर रही कि और कितने पैसे इसके पास हो गए। सैटरडे और ईस्टर की वजह से बहुत ज़्यादा शोर भी था और भीड़ भी थी, तो मैंने आहाना को बोला तू तब तक ऐसे ही घूमा जब तक खाना आ रहा है, और इसके बाद हम खाना वाना खा के घर चले गए थे। तो हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन हैप्पी ईस्टर टू एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।